दुनिया की भीड़ में हम सभी शख्स हैं, पर शख्सियत इक्का दुक्का ही होती है। वैसे तो आप जिस भी चौपाल पर बैठ जाएं, समाजशास्त्री से लेकर अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्री से लेकर वैज्ञानिक, वो भी ऐसे ऐसे कि उनका ज्ञान सुन लें तो नासा और इसरो वाले या तो अपना सर पकड़ लें या कहो अपनी डिग्री फाड़ के फेंक दें। मगर ऐसा नहीं है कि मोहल्ले का सब आदमी ऐसा ही निकलता है। कुछ लोग वाकई शख्सियत बनते हैं और उनकी विचारधारा उनको भूत वर्तमान से लेकर भविष्य तक के लिए अमर कर देती है, जैसे कि हमारे अंबेडकर साहब। तो आगे देखो और समझो अंबेडकर साहब थे कौन। भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर का असली नाम भीमराव रामजी सकपाल था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई। सकपाल कहते हैं महार जाति को, जो कि उस जमाने में मानी जाती थी अछूत, यानी कि अनटचेबल। सारी दुनिया के लिए तो दुनिया एक थी, पर अनटचेबल्स के लिए दुनिया बिल्कुल अलग। अंबेडकर जी, जिन्होंने दलितों के हक की लड़ाई की, उन्हें उनका हक दिलवाया। दरअसल उन्हें इस भेदभाव, इस डिस्क्रिमिनेशन का पता तब चला जब वो स्कूल में थे, जहां उनकी गिनती आम बच्चों में नहीं होती थी। पिता के फौज से रिटायर होने और मां के गुजरने के बाद अंबेडकर अपने भाई बहनों में से इकलौते थे जो स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक पहुंचे। मगर सुनने जितना आसान नहीं था, क्योंकि स्कूल में पहले ही दिन क्लासरूम में घुसने को नहीं मिला। लेकिन विरोधी तेवर ऐसे कैसे मान जाए। किसी तरह एंट्री मिली तो एकदम पीछे बैठा दिए गए। अंबेडकर जी के मन में सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्यों। विरोध तो किया, लेकिन महंगा पड़ा। इसके बाद हर वो चीज उनसे अलग कर दी जाती थी जिससे वो खुद को कनेक्ट करते थे। तो पहले विरोध का बीज यहां से पनपा और बढ़ते बढ़ते नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा। जब देश गुलामी की मार खा रहा था और दबे कुचले लोगों को, दलितों को और ज्यादा दबाने की कोशिश हो रही थी, तब अंबेडकर जी ने ही इसके खिलाफ आवाज बुलंद की और 8 अगस्त 1930 को अपना राजनीतिक नजरिया दुनिया के सामने रखा और कहा कि शोषित वर्ग की सुरक्षा उसकी सरकार और कांग्रेस दोनों से मुक्त होने में है। अंबेडकर जी बेहद विरोधी स्वभाव के व्यक्ति थे, पर अपने विरोध को सिद्ध भी करते थे। वो बच्चा जिसे सबने रोकने की कोशिश की, पर वो रुका नहीं। उन्हें पढ़ने से रोका गया। उन्होंने किताबों से ऐसी दोस्ती की कि देश के पहले कानून मंत्री बने। उन्हें मंदिर में प्रवेश से रोका गया तो खुद शोषितों और दलितों के भगवान बन गए। विचारों से रोका गया तो वो खुद विचारक बन गए। उन्हें धर्म के विधान से रोका गया तो उन्होंने हिंदुस्तान का संविधान ही लिख मारा। जानते हैं कि 1947 में जब हम आजाद हुए और देश में संविधान बनाने की बात आई तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और BR अम्बेडकर को ही उसका अध्यक्ष चुना गया। दरअसल उन्हें दुनिया के अलग अलग संविधानों की इतनी जबरदस्त जानकारी थी और कानूनी दांवपेच पर ऐसी ग्रिप थी कि उसी को देखते हुए उन्हें अध्यक्ष का पद दिया गया और उन्होंने इस जिम्मेदारी पर खरे उतरते हुए संविधान की रचना की। उनका खास फोकस संविधान बनाते समय फंडामेंटल राइट्स पर था, ताकि कोई किसी के अधिकारों का हनन न कर सके। सेंट्रल में सरकार स्ट्रांग हो ताकि देश सशक्त हो और माइनॉरिटीज को सुरक्षा मिल सके और उनका वजूद बना रहे। और भी ऐसे तमाम चीजों को उन्होंने ध्यानपूर्वक फ्रेम किया। हाँ, बाबा साहब को संविधान बनाते समय इस बात का डर जरूर था कि कास्ट सिस्टम, जातिवाद हमारे देश में लोकल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक बहुत पावरफुल है और फैला हुआ है, और सरकारें भी अपर कास्ट के दबाव में आकर लोअर कास्ट को कभी भाव नहीं देंगी। गरीब गरीब होता चला जाएगा और अमीर अमीर होता चला जाएगा और माइनॉरिटीज अपने हर हक, अपने हर अधिकार से वंचित रह जाएंगी। माइनॉरिटीज के हक की रक्षा के लिए उन्होंने कई सुरक्षा मानक तैयार किए जो हमेशा के लिए हो गए, जिसका फायदा लोग आज तक ले रहे हैं। अच्छा, एक बात और देखने वाली है जिसे लेकर देश विदेशों में काफी चर्चा हुई कि हिंदुस्तान का संविधान सबसे लंबा संविधान है। जब ये सवाल उठा तब बाबा साहब ने कहा कि हम लोकतांत्रिक राजनीति का ढांचा उस देश में खड़ा कर रहे हैं जहां समाज रीति रिवाजों पर चलता है। ऐसे में हमने हमारे संविधान में एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस यानी कि संवैधानिक नियमों को भी शामिल किया है, जिससे भविष्य में होने वाले नेता अपनी मनमानी न कर सकें। उनकी इसी ज़हीनता और दूरदर्शिता को देखते हुए आजाद हिंदुस्तान की पहली सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसमें बाबा साहब को देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया साल 1947 में, यानी कि आजादी का साल। तो देखा, ये थे अम्बेडकर साहब, जिन्होंने हर हर्डल को अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ बनाकर दिखाया। इसके बाद आया साल 1956, 14 अक्टूबर। तब भीमराव अम्बेडकर ने एक सार्वजनिक समारोह आयोजित किया और एक बौद्ध भिक्षु से पारंपरिक तरीके से 3 रत्न ग्रह और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। जीवन किसी का भी हो, है तो आखिर लीला ही, और एक दिन हर लीला का अंत हो ही जाता है। तो फिर आई तारीख 6 दिसंबर 1956।
मधुमेह यानी कि डायबिटीज जैसी कई गंभीर बीमारियों के चलते अंबेडकर जी का परिनिर्वाण हो गया।